हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलेंगी एनसीईआरटी की लेटेस्ट वर्जन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और साथ ही आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं, या फिर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर हम क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी को हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखेंगे और बहुत सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। ठीक है। तो मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये जो लेक्चर है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th की द लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट 1 में हमने ये सारे टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं। पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन से लेकर के टेक्सोनॉमिक हायरार्की तक हमने पढ़ा है। अब इस लेक्चर में, पार्ट 3 लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये जो एक एक जो स्टेप है, ठीक है, स्पीशीज एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, फैमिली एक कैटेगरी है। तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं, एक एक को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और ये सबको साथ में मिला करके हम अगर लेकर के आए तो हम इसको क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना एनसीईआरटी निकाल लीजिए और अपने पास पेन या पेंसिल रखिए, ताकि आप इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको आप क्या कर सके, मार्क कर सके या अंडरलाइन कर सके। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी खोलिए, अपना फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, उसमें आप पेज नंबर 6 पर आइए, जहां पर स्पीशीज लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। Taxonomic studies consider a group of individual organizing with fundamental similarities as a species। तो species यहाँ पे क्या है, अगर आपको पूछे कि species क्या होती हैं, तो species group of individual organism with fundamental similarities। इवन species में अगर यहाँ पे कोई क्या है, species है, तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड। मतलब वो आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे ही अ, जो भी ऑफस्प्रिंग है उसको क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ठीक है। और स्पीशीज की डेफिनेशन सबसे पहले किसने पायोनियर की थी या किसने सबसे पहले दी थी, तो वो थे कौन, अर्नेस्ट मेयर। ओके। तो ये जो पॉइंट है वो हमने अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। ओके। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinctive morphological differences। ठीक है। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं उनके बीच, ठीक है, जो जो दो अलग अलग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उसके बीच हम आसानी से डिस्टिंग कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum। Solanum tuberosum किसका नाम है, पोटैटो का, आलू का। Panthera leo, lion। All three names, indica, tuberosum and leo, represent a specific epithet. Okay. While the first word Mangifera, Solanum, Panthera are the genera or the genus name and represent another higher level of taxon or the category। ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम में क्या क्या होता है, जेनेरा होता है और क्या होता है, स्पेसिफिक इपिथेट होता है। ये चीज हमने कहाँ पे देखी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है। स्पेसिफिक इपिथेट। अब यहाँ पे इन्होंने मैंगो का एग्जाम्पल दिया है। तो मैंगो का नाम यहाँ पे क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, लायन, पैंथेरा लियो, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है, इंडिका, लियो और ट्यूबरोसम, वो क्या है, स्पेसिफिक इपिथेट है। और यहाँ पे ये जो जीनस है, मैंगीफेरा, पैंथेरा एंड सोलेनम। ओके। तो यहाँ पे ये जो जेनेरा है वो क्या है, यहाँ पे हायर कैटेगरी है, हायर कैटेगरी या फिर क्या है, टेक्सॉन है। ठीक है।
यहाँ पे जो जेनेरा क्या है, हायर कैटेगरी, और टेक्सॉन है, और हायर देन स्पीशीज, ठीक है, हायर देन स्पीशीज, स्पीशीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी। नाउ ईच जीनस may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। अब यहाँ पे ईच जीनस, ठीक है, हर एक जीनस में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक इपिथेट हो सकते हैं या स्पीशीज हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीशीज हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक जीनस है, कौन सा, सोलेनम नाम का, कौन सा, सोलेनम यहाँ पे क्या है, जीनस है। अब हमको पता है कि इसमें बहुत सारे स्पीशीज आ सकती हैं, तो ये जो सोलेनम स्पीशीज में जितने भी स्पीशीज आएंगी या ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो उनके बीच क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी। क्या होंगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक epithet called tigris and solanum includes species like nigrum and melangena। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सोलेनम, सोलेनम जीनस है, और ये जो सोलेनम जीनस है, यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं किसका किसका, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोय, ठीक है। तो ये तीनों का अगर आप बात करें तो जीनस यहाँ पे क्या है, सोलेनम है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग है। पोटैटो का पूरा नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलेनम मेलेंजेना, एंड मकोय सोलेनम नाइग्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट तीनों का क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड है कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिंजल, पोटैटो और मकोए का जीनस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। चलिए, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, ठीक है, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being written Homo sapiens। ठीक है, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। होमो यहाँ पर क्या है, जीनस, और सेपियंस यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, सो ऑल इज क्लियर अबाउट द स्पीशीज। इफ यू guys have any doubt, then you can just comment below। Okay, now let's move forward। Genus. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। तो जिन स्पीशीज में जितने ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, वो सारी स्पीशीज को, वो सारी स्पीशीज को, ठीक है, हम वो सारी स्पीशीज को हम कहाँ कैटेगराइज कर देंगे, एक जीनस में कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, तो जेनेरा यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो एक जीनस में बहुत सारे क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग्स टू दी जीनस सोलेनम। ठीक है, पोटैटो का नाम वहां पे क्या था, यहाँ पे पोटैटो का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल का नाम यहाँ पे क्या है, सोलेनम मेलेंजेना। तो यहाँ पे जीनस क्या है, सेम है, बट स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहीं पे ये बोल रहा है पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, बट बोथ बिलोंग टू दी सेम जीनस सोलेनम। ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, ज्यादा हैं। लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, एंड द tiger, पैंथेरा tigris, with several common features, are all species of the genus Panthera। These genus differs from another genus Felis which includes cats। ठीक है, अब यहाँ पे जीनस एक कौन सा है, पैंथेरा, और एक जीनस यहाँ पे क्या है, सोलेनम। तो पैंथेरा जीनस में यहाँ पे आपको तीन ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, या तीन स्पीशीज, थ्री डिफरेंट स्पीशीज। जैसे यहाँ पे ये जो लायन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। तो जीनस का ये जो पैंथेरा है ना, उसको हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जीनस में बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट है, मोर देन वन। ठीक है, सोलेनम
तो इनका तो हमने पहले एग्जाम्पल देख ही लिया है। अब यहाँ पे आता है कैट। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस कैक्टस। ठीक है, कैट का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस कैक्टस। और ये जो फेलिस है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीनस। और ये जो कैक्टस है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एपिथेट। ओके। अब यहाँ पे ये लास्ट लाइन में बोला है, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। तो यहाँ पे ये जो पैंथेरा है जीनस और यहाँ पे फेलिस जीनस है, तो यहाँ पे ये दोनों जीनस क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है। अब जीनस के बाद हम फैमिली में जाएंगे, तो ये जो पैंथेरा जीनस है और ये जो फेलिस जीनस है वो एक ही फैमिली में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही जीनस की बात। अब आते हैं फैमिली में। The next category, family has a group of related genera। ठीक है, तो फैमिली में हमारे पास क्या होंगे? रिलेटेड जेनेरा के ग्रुप्स होंगे with still less number of similarities as compared to genus and species। ठीक है, तो फैमिलीज में जितने भी रिलेटेड जेनेरा होंगे उसमें अगर आप सिमिलैरिटीज देखेंगे तो वो क्या होंगी? लेस होंगी। किन से लेस होंगी? जीनस से लेस होंगी। ठीक है, और स्पीशीज से लेस होंगी। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species। तो प्लांट स्पीशीज की अगर आप बात करें तो प्लांट स्पीशीज में फैमिली में कैसे कैसे किस तरह के जीनस जो है इंक्लूड किए जाते हैं, तो उनका कैरेक्टराइजेशन बेस होता है किस पे? वेजिटेटिव। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। वेजिटेटिव मतलब उनका क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, वो सारी चीजें। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे प्लांट स्पीशीज को हम किसी भी फैमिली में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। Among plants, for example, three different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in family Solanaceae। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, and leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae। Okay, तो यहाँ पे एक फैमिली नेम है क्या? सोलेनेसी फैमिली। इसमें आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इस सोलेनेसी फैमिली में 3 जेनेरस को हमने क्या किया है? क्लासिफाई किया है या पुट किया है। तो यहाँ पे पहला जेनेरा है सोलेनम, दूसरा जेनेरा है पिटूनिया और तीसरा जेनेरा है क्या? धतूरा। तो ये सारे जेनेरा आपस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है सिमिलर रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं बट कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, तो हम ऐसे जेनरस को एक फैमिली में डाल देते हैं। और ये जो तीनों जीनस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी फैमिली से। वैसे ही ये जो फैमिली फेलिडी है, ठीक है, फैमिली फेलिडी में 2 जीनस आपको देखने को मिल रहे हैं एज अ एग्जाम्पल, पैंथेरा एंड फेलिस। तो पैंथेरा में कौन कौन से स्पेसिफिक एपिथेट थे या स्पीशीज थे? लायन, टाइगर, लेपर्ड। ठीक है, और फेलिस में कौन आता है? कैट। तो ये सारे एक ही फैमिली में आ गए, किसमें? फेलिडी में। सिमिलरली, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some different as well। They are separated into two different families, Felidae and Canidae। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कैट और डॉग को देखते हैं तो वहां पे आपको सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी और डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मेजर डिफरेंस ज्यादा थे, इसलिए हमने कैट को फैमिली फेलिडी में रखा है और डॉग को फैमिली कैनिडी में रखा है। ठीक है, और डॉग का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस ल्यूपस। और साइंटिफिक नेम आपको जरूर से याद होने चाहिए क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस आराम से पूछ दिए जाते हैं कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, लायन का क्या है। और ये जो लायन, टाइगर और लेपर्ड है तो इसके साइंटिफिक नेम्स तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये रही फैमिली की बात। फैमिली के बाद जब हम आगे आएंगे यहाँ पर ऑर्डर में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो फैमिली फेलिडी है और फैमिली कैनिडी है तो ये सारे एक ही ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर होते हैं जिसके हिसाब से हम ऑर्डर में फैमिली को क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, पुट करते हैं। चलिए, ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters। ठीक है, तो ये जो species हो गए, genus हो गए, families हो गए,
ये किस पर बेस्ड थे? नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, कि सिमिलर कैरेक्टर्स कितने मिल रहे हैं। तो अगर कहीं पे कॉमन फीचर्स होंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, तो उन सब ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप में क्या कर देंगे? कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज कहाँ हो रही थी? स्पीशीज में हो रही थी, जीनस में और फैमिलीज में। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. ठीक है, aggregates of characters का मतलब कुछ characters ही ऐसे होंगे जो मिलते जुलते होंगे, तो उसी के ही बेस पर जो ऑर्डर है और जो भी हायर टेक्सोनॉमी है वो सब क्या कर किए जाते हैं? आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज the assemblage of families which exhibit a few similar characters। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है? एक हायर कैटेगरी है जो कि फैमिलीज का क्या है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज है या एग्रीगेट्स ऑफ फैमिलीज है विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। आपको वहां पे कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। The similar characters are less in number as compared to the different genera including in a family। ठीक है, तो ऑर्डर में जो भी फैमिलीज इंक्लूडेड की गई हैं, तो वहां पे जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्या होंगी? लेस होंगी। Plant families like Convoluaceae, Solanaceae are included in order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidae। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Polymonials यहाँ पे क्या है? एक ऑर्डर है। पॉलीमोनियल्स क्या है? ऑर्डर है। और इस पॉलीमोनियल्स में आपको दो फैमिलीज देखने को मिलेंगी, सोलेनेसी और सोलेनेसी में वहां पे हमको कौन कौन से जीनस थे? सोलेनेसी यहाँ पे क्या है? फैमिली है। कॉन्वोल्यूएसी क्या है? यहाँ पे फैमिली है। ठीक है, तो बहुत सारी फैमिलीज मिलकर के बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स वहां पे क्या क्या बनाएंगी? यहाँ पे ऑर्डर बनाएंगी। तो कॉन्वोल्यूएसी एंड सोलेनेसी किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर। तो ये जो सोलेनेसी फैमिली है और कॉन्वोल्यूएसी फैमिली है, इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या है? सिमिलैरिटीज हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से हमने इनको पॉलीमोनियस ऑर्डर में क्या किया है? प्लेस किया है या क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि पॉलीमोनियस ऑर्डर है या फैमिली है। अगर ये ऑर्डर है तो इसमें कौन कौन सी फैमिलीज इंक्लूडेड। अब बात आती है एनिमल्स की। तो यहाँ पे कार्निवोरा जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है? एक ऑर्डर है। ठीक है, क्या है? ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी में ये क्या है? कैट फैमिली है ये। ठीक है, और ये क्या है? डॉग फैमिली है। अब ये जो कैट फैमिली है, कैट फैमिली में कैट थे, ठीक है, लायन थे, लेपर्ड थे और टाइगर थे। कैनेडी में यहाँ पे डॉग है। ठीक है, तो ये जो फेलिडी और कैनेडी वो फैमिली जो है वो एक साथ इस कार्निवोरा ऑर्डर में क्यों रखे गए हैं? क्योंकि यहाँ पर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन के बेस पे ये जो फेलिडी फैमिली और कैनेडी फैमिली है वो एक साथ कार्निवोरा ऑर्डर पर प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, तो जो ऑर्डर्स जो हैं रिलेटेड होंगे उनको हम क्या करेंगे? एक क्लास में हम क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। तो ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमल्स। ठीक है, along with order carnivora that includes animal like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other orders also। तो यहाँ पे ये जो क्लास है, तो क्लास में क्या होंगे? रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, अब ये जो क्लास मैमेलिया है इसमें आप देख सकते हैं ऑर्डर प्राइमेटा है और ऑर्डर कार्निवोरा है। और ये जो ऑर्डर प्राइमेटा है उसमें कौन कौन इंक्लूड है? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ऑर्डर कार्निवोरा में कौन है? टाइगर, लायन, कैट एंड डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? ठीक है, कि व्हाट इज क्लास? सो क्लास इज व्हाट? कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। ओके, फिर वहां पे आप आपको पूछ सकते हैं कि क्लास मैमेलिया में कौन कौन से ऑर्डर आते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा और इसी तरह से बहुत सारे अदर ऑर्डर्स भी हैं जो क्लास मैमेलिया में आते हैं। ठीक है,
फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए, ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एग्जाम्पल्स दीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दे देंगे, मंकी, गोरिल्ला, गिबन एंड ऑल। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है क्या, ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी को क्या करना है, पढ़ना है और क्वेश्चन भी बनाते जाना है कि अगर इस तरह से पूछेंगे तो हमको किस तरह से आंसर करने हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग। चलिए, फाइलम क्लासेस कंप्राइजेज animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with the mammals, constitute the next higher category called phylum. ठीक है, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, तो ये सबको हम किसके साथ रख रहे हैं, मैमल्स के साथ रख रहे हैं, और ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी को बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन दी कॉमन फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, कॉमन फीचर्स, मतलब फाइलम में भी हम रिलेटेड क्लास को ही क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो एनिमल के केस में हम क्या करते हैं, फाइलम में जब भी हम क्लासिफाई करते हैं तो हम कॉमन फीचर्स देखते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। अगर जिन भी ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर्स होंगे उनको हम कौन से फाइलम में रखेंगे, कॉर्डेटा फाइलम में रखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर डिजाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो यहाँ पे ये जो फाइलम है, तो जो फाइलम वर्ड जो यूज होता है ये किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और प्लांट्स के लिए क्या यूज होता है, डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स के लिए क्या होगा यहाँ पे, डिवीजन। चलिए, तो फाइलम कॉर्डेटा की अगर बात करें तो इसमें फाइलम कॉर्डेटा में वही ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, all this based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये लाइन को बार बार क्या कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ। ठीक है, चलिए, किंगडम, all animals belong to various phyla are assigned to the higher category called kingdom animalia। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स जो डिफरेंट डिफरेंट फाइला में हैं, ठीक है, वो सबको हम एक साथ किस में असाइन कर देते हैं, किंगडम एनिमेलिया में, इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। द किंगडम प्लांटी on the other hand is distinct and comprises all plants from the various divisions। ठीक है, henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms। तो यहाँ पे किंगडम कितने तरह के हो गए, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, प्राणी जगत एंड पादप जगत। तो किंगडम एनिमेलिया में कौन है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू दी वेरियस फाइला। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फाइला से जो भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं उसको सबको हम किंगडम एनिमेलिया में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और किंगडम प्लांटी में ऑल प्लांट्स बिलोंगिंग टू वेरियस डिविजन्स। ठीक है, चलिए, the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with the species in figure 1.1। These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 1.1 की बात हुई है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फिगर आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, कि पहले यहाँ पे क्या आएगा, स्पीशीज, फिर उसके बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन। ठीक है, और फाइलम और डिवीजन के बाद क्या आएगा, किंगडम। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो वो आपको ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन में पूछ देंगे कि स्पीशीज टू किंगडम से लेकर के असेंडिंग ऑर्डर बताइए या डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर आपको पूछा जाएगा तो स्पीशीज पहले आएंगी, फिर उसके बाद किंगडम। ठीक है, सबसे लास्ट में। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो सबसे पहले
किंगडम आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में स्पीशीज। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, पिछले लेक्चर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from the species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. ठीक है, तो जब भी आप लेट मी इरेज दिस, तो जब भी आप इस तरह से क्या करते हो, स्पीशीज से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर जाते हैं, तो जो भी कॉमन फीचर्स थे, कॉमन फीचर से वो क्या होती है, डिक्रीज होती हैं। क्या होती हैं, कॉमन फीचर्स डिक्रीज होती हैं या कम होती हैं। ठीक है, स्पीशीज स्पीशीज में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो भी स्पीशीज हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जीनस में देखेंगे तो वहां पे क्या है, क्या आती हैं, बहुत सारी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज आती हैं, तो वहां पर भी आपको कॉमन फीचर्स या सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब आप किंगडम में जाते हैं, ठीक है, किंगडम में जाते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, तो आपको वहां पे सिमिलैरिटीज खोजने में बहुत ही मुश्किल आती है। जैसे कि किंगडम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। अब एनिमल किंगडम में हम जो ह्यूमंस है वो भी आती हैं और जो एंट्स हैं वो भी आ रही हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आप एक ह्यूमंस को देख रहे हैं और एक एंट्स को देख रहे हैं, क्या उनमें आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी? ठीक है, आपको लगेगा कि ये दोनों एक जैसे एक ही कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो भी कॉमन फीचर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। लोअर द टेक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। ठीक है, अगर टेक्सा क्या होगा, लोअर होगा। लोअर होगा का क्या मतलब है, यहाँ पे स्पीशीज, जीनस, तो ये सब क्या आती हैं, लोअर कैटेगरीज में आती हैं। तो लोअर कैटेगरीज में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सिमिलैरिटीज जो है बहुत ज्यादा है। और जो भी टेक्सॉन, उस टेक्सॉन में जो भी एनिमल्स हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। Higher the category, greater is the difficult to determining the relationship to the other taxa at the same level. ठीक है, जैसे मैंने आपको ह्यूमन और एंट का एग्जांपल देकर के समझाया। Hence, the problem of classification becomes more complex. तो जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी में जाते हो, आपको लगेगा कि ये दोनों तो एक ही कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी इनके बीच मुझे कुछ सिमिलैरिटीज क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन को यहाँ पर क्या कर देता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चार्ट है, ये क्या है, एक स्पीशीज है। ठीक है, और ये क्या है, जीनस। तो जीनस में बहुत सारी स्पीशीज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी रिलेटेड स्पीशीज जो है एक जीनस में आती हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जीनस मिलकर के फैमिली बनाते हैं, बहुत सारे फैमिली मिलकर के ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर के क्लास, और बहुत सारे क्लास मिलकर के फाइलम। फाइलम अगर एनिमल्स है तो फाइलम, और प्लांट्स है तो डिवीजन। और बहुत सारे फाइलम मिलकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं। ठीक है, किंगडम यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी। ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताई है। और स्पीशीज यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट कैटेगरी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। टेबल 1.1। तो एनसीईआरटी की जो भी टेबल्स हैं उसको आपको तो मस्ट से याद ही करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वहां से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है, टेक्स्ट एनसीईआरटी पढ़ना है, सबको पता है, वो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन लेकिन टेबल वगैरह को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको टेबल तो जरूर से ही पढ़ करके जाना है। Table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong. ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन नेम दिया गया है, फिर उसके बाद उसके बायोलॉजिकल नेम, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। और किंगडम तो हमें पता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों ही है, तो हम प्लांट और एनिमल में डिफरेंस करना तो जानते ही हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑर्गेनिज्म है कौन? मैन। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। जीनस यहाँ पे क्या है? होमो। और ये इस सेपियंस क्या है यहाँ पे? स्पीशीज या स्पेसिफिक इपिथेट। ठीक है। फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, और फाइलम, और यहाँ पे एनिमल है तो ये क्या हो जाएगा? फाइलम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका कॉर्डेटा। ठीक है। और ये किस में, कौन से किंगडम में आएगा? सॉरी, एनिमल किंगडम में। हाउस फ्लाई, तो इसके बारे में हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आपको जरूर से इसको याद करना है। मस्का डोमेस्टिका, तो यहाँ पे जो जीनस है वो क्या हो गया? मस्का। और डोमेस्टिका यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली म्यूसेडी, ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम और डिवीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस है मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर यहाँ पे क्या आ गया? सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी, एंड डिवीजन, ठीक है, प्लांट है इसलिए डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा एंजियोस्पर्मी। और ये कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा? प्लांट किंगडम से। वीट ट्राइटिकम एस्टिवम, तो इस वीट का भी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो क्या नाम है इसका? ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम यहाँ पर क्या है? जीनस है, और एस्टिवम यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनी, एंड यहाँ पे डिवीजन क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्मी। ओके। और ये कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा? प्लांट किंगडम। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे ये जो टेबल्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये आपको याद करनी जरूरी है। ठीक है। और हो सकता है कि मैं इसके लिए कुछ ट्रिक वगैरह मैं एक वीडियो बना करके लेकर आऊं। सो स्टे ट्यून इन द गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल, और फिर हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। चलिए, समरी। The living world is rich in variety. Okay, we know that millions of plants and animals have been identified and described, but larger number still remains unknown. ठीक है। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन कितना है? 7 मिलियन स्पीशीज हमारे वर्ल्ड में अभी भी हैं। किसके अकॉर्डिंग? रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ही क्या है? डिस्कवर्ड। ओके। The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organisms. ठीक है। तो अभी तो ये सारे जो पार्ट हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये जो है एनसीईआरटी से हटा दी गई है। लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, उसमें मैंने आपको समझाया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है। तो जरूर से जाइए, मैं अपने यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification. ठीक है। नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे नॉमनक्लेचर के लिए साइंटिस्ट ने कौन से कोड तैयार किए हैं? आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। ठीक है। तो ये हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में देखा था। आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या है? The branch of knowledge dealing with these aspects of referred to as a taxonomy. तो taxonomy में हम क्या पढ़ते हैं? किसी जो भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है। तो यही क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basis of taxonomy, like identification, naming, and classification of organisms, are universally evolved under a international codes. ठीक है। तो ये international codes क्या है? ICBN, ICZN. Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned to a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. और ये जो binomial system of nomenclature वो किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लिनियस।
An organism represent occupies a place or position in the system of classification. There are many categories, ranks, which are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. ठीक है, तो स्पीशीज से लेकर के, स्पीशीज भी क्या है, कैटेगरी है, एक टैक्सा है, स्पीशीज से लेकर के किंगडम तक, इस तरह से जो भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सबको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. चलिए, इट्स टाइम फॉर दी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू दी फैमिली म्यूसेडी. ठीक है, हमने ये क्वेश्चन कहाँ से है, वो टेबल से है. ऑप्शन ए हाउस फ्लाई, बी ग्रास ऑफर, सी फायर फ्लाई, डी कॉकरोच. आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउस फ्लाई. इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी. तो इसमें आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, वर्गीकरण जो प्रणाली है, उसमें कौन उसकी एक श्रेणी नहीं है या कैटेगरी नहीं है. किंगडम, स्पीशीज, एंजियोस्पर्मी एंड जीनस. तो किंगडम यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. स्पीशीज भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, लेकिन एंजियोस्पर्मी की हम बात करें तो ये क्या, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, नहीं. ठीक है, तो ये जो एंजियोस्पर्मी है, ये क्या है, एक डिवीजन का नेम है. क्या है, डिवीजन का नेम. ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क. In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals. ठीक है, तो in case of animals आपको यहाँ पे ascending order बताना है taxonomic categories. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. तो इसमें से जो भी आपका करेक्ट आंसर है, आप जरूर से कमेंट में राइट डाउन कीजिए, लिखिए. ठीक है. So guys, thank you so much for the watching. And if you guys like the lecture, then please like, share, subscribe, and press the bell icon. And if you guys have any doubt, then just comment below. तो आप बने रहिए गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल के साथ. थैंक यू सो मच.